हे को लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न कोरियन विद मी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर हम कोरियन एंडिंग स्टाइल के ऊपर आज डिस्कशन करने वाले हैं। सो विच इज़ गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो अगर आप कोरियन सीख रहे हैं या फिर आप कोरियन पढ़ रहे हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि कोरियन में किसी भी सेंटेंस को एंड करने के अलग अलग स्टाइल होते हैं, लाइक फॉर्मल और इनफॉर्मल वे, एज यू नो। सो आज हम इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि ये कैसे सिमिलर है हमारे इंडियन हिंदी लैंग्वेज से। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोरियन में किसी भी वर्ड को एंड करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। जैसे कुछ किसी भी वर्ड को हम कभी कभी फ्युपनीदा या शिपनीदा का यूज़ करके एंड करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि लास्ट में यो लगा होता है या फिर कुछ भी नहीं लगा होता। ये तीन तरीके होते हैं। पहले जो दो है जिसमें हम फ्युपनीदा, शिपनीदा या फिर यो लगाते हैं, ये हमारा फॉर्मल तरीका है। और जब हम वर्ब के साथ कुछ भी नहीं लगाते तो वो हमारा इनफॉर्मल तरीका है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुग्धा, मुग्धा का मतलब होता है खाना। ठीक है। अगर हम किसी को बोलेंगे जैसे खाइए, कोरियन में हम ऐसे बोलेंगे मुक शिपनीदा, मुक शिपनीदा। अगर हम लास्ट में शिपनीदा या फिपनीदा लगाते हैं इट्स मीन हम किसी की इज्जत कर रहे हैं, हमारे सामने कोई बड़ा है। ओके, हम हिंदी में भी किसी को बोलते हैं ना खाइए, सेम एज अगर हम मुक शिपनीदा का मतलब बोलते हैं, इसका मीनिंग सेम होगा, खाइए। अगर हम ये बोलते हैं मुखोयो, मुखोयो आपने ज़रूर सुना होगा, लास्ट में यो लगा होता है। अगर हम बोलते हैं मुखोयो तो हिंदी में इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, लाइक खाओ, खाओ यानी वो हमारे एज का, या फिर ये भी एक तरह से फॉर्मल ही है, हम उसकी इज्जत कर रहे हैं, खाओ। ठीक है। और अगर हम सिर्फ ये बोलते हैं मुखो, मुखो तो इसका मतलब होता है खा, खा। ठीक है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी में से कौन सा इनफॉर्मल होगा, कौन सा वर्ड हम अपने दोस्तों के साथ यूज़ कर सकते हैं और कौन सा नहीं। हिंदी में भी हम कोरियन की तरह ही बोलने के तरीके यूज़ करते हैं। हमें पता होता है कि हम हिंदी में भी अगर किसी बड़ों के साथ बात कर रहे हैं तो हमें लास्ट में वर्ड कैसे एंड करना है। हम उन्हें कभी ये नहीं बोल सकते खा या फिर खाओ, लाइक हम हमेशा बोलते हैं खाइए। ऐसे सिमिलरली कोरिया में भी वर्ड को एंड करने के अलग अलग स्टाइल है, अकॉर्डिंग टू देयर एजेस या फिर उनके यू नो उसको क्या होता है उनका उस हिसाब से। अगर हम ये देखें तो फॉर्मल वर्ड को कोरियन में कहते हैं चोंदेमल। ओके, और इनफॉर्मल को बोलते हैं फम्मल, फम्मल। ओके, बेसिकली फिपनीदा या शिपनीदा जो है वो सबसे ज़्यादा फॉर्मल तरीका है बोलने का। देन यो जो है लास्ट में लगाने का, ये उससे कम, और कुछ ना लगाना वो सबसे कम तरीका है, फॉर्मल तरीका है बोलने का, यानी वो पूरा इनफॉर्मल तरीका ही है अगर हम लास्ट में कुछ नहीं लगाते हैं। बेसिकली मैं आपको यही समझाना चाहती थी कि इन तीनों के बीच क्या डिफरेंस है और कहाँ कहाँ इसका यूज़ करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको किसी और भी चीज़ में डाउट है या डिफरेंस समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।